जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 260वें दिन में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे, मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए आनंद व मंगलमय पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं और प्रभु श्री राम शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें संस्कृत का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा तथा सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान भी करते हैं। सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जासु बिरबल माया बस से बेरंची बड़े छोट, ताही दिखावई निशीचर निज माया मति खोट। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नव चढ़ी बरस बेपुले अंगारा, महीते प्रगटे होई जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारो काटो धुनी बोले ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा भूय रुद्र कचेहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बरसी दूरी की नेसी अंधियारा, सूजने आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक के देता था। फिर उसने बहुत धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कभी अकुलाने माया देखी, सब कर मरण बना एही लेखें। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय से भीत सकल कपी जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देख कर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाने काटी सब माया, जिमी दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालू बिलोके, भय प्रबल रन रही ने रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आए सुमागी राम पही, अंगद आदि कपिसाद। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे विहारी। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगदारी वानरों के साथ हाथों में धनुष बांध लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हेमगिरी निव तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सोबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नक बिटप आयुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। वीरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी, अर्थात प्रबल थी।
मुठी कन्न है लातन है दातन है काटे ही, कपि जयशील मारी पुनि डाटे ही। मारो मारो धरो 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 मारो, शीस तोरी गई भुजा उपारो। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। हसी रव पूरी रही नव खंडा, धावे ही जहे तहे रुंड प्रचंडा। देख ही कौतुक नव सुर वृंदा, कब हूँ कभी समय कब हूँ आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमियो ऊपर धूरी उड़ाई, जनु अंगारे रासिन्ने पर मृतक धूम रहे ओ छाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौषध सिरते अजर बिहारी। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़ कर पड़ रही है। वह दृश्य सा मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज ही जैसे कैसे, कोसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, मेरे ही परस्पर अति अति कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूल ले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशीचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजेउ रथ सारथि तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना वेदी प्रहार करे शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि ही मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरे लागी। मूर्छा भई सगे के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद सम कोटि सत जोधार है, उठाई जगत आधार शेष किमी। उठे चले किसी आई, मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवौषध सिरते अजर बिहारी। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारी दसे आशु। सक संग्राम जीती कोताही, सेवी सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जान सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दो बहानी, लगे संभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रही को पठई लेना।
धरी लघु रूप गयो हनुमंता, आने वो भवन समेत तुरंता। जाम्बान ने कहा, लंका में सुसैन व्यस्त रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसैन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधारे बिंद सिर नायउ आई सुसैन, कहा नाम गिरी औषधि चाहो पवन सतुलैन। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ आचार्य बिहारी। सुसैन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरे से जय और राखी, चला फिर भंजन सुत भले भासी। ऊहा दूत एक मर मुँह जनावा, राविनु काल नेमी ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। दसमुख कहा मर मुँह ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिरिउ धुना। देखत तुम्हारी नगरु जे ही जारा, तासु पंत करो कन पावरा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना, बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजो रघुपति करो हित आपे ना, छाड़ हूँ नाथ मिर्सा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राको लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसी सूत जागू। काल ब्याल कर बच्चक जो, सपने हूँ समर की जीती है सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनी दस कंठ रिसान अति, ते ही मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अचरि बिहारी। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रची सी मगमाया, सर मंदिर बर बागे बनाया। मारुत सुत देखा सुबे आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम। वह मनी मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तहें सोहा, मायापति दूत ही चहें मोहा। जाई पवन सुत नायौ माता, लागे सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारान रावण राम ही, जिति आई राम ने संशय या मही। यहाँ भय में देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल ते ही दीने कमंडल, कह कभी नहीं अगाऊं थोरे जल। सर मज्जन करी आतुर आवे हो, दीक्षा देऊं ज्ञान जे ही पावूं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमल डलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर बैठत कपीपत गहा मकरी तब अकुलान। मारी सोदरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। मंगल भवनीय मंगल हारो हारी, द्रवौ दशरथ अचरि बिहारी।
तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने उगलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान तल पर चढ़कर आकाश को चली। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री कृष्ण जय भोलेनाथ जय पार्वती माता की जय। श्री कार्तिकेय जी की जय। श्री गणेशाय नमः। जय सरस्वती माता की जय। बजरंग बली की जय। तुलसीदास जी की जय। सभी देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों के सभी के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें पठन श्रवण के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय। हनुमान जय। बजरंगबली जय। लक्ष्मण जी जय। सीता माता की जय।